गुड इवनिंग बच्चों। आज हम 7.3 एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा। थर्ड और फोर्थ अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो उससे पहले मैंने कल कुछ जल्दबाजी में कुछ चीज़ें बताई थी परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन फार्मूला PERMUTATION, परमुटेशन फार्मूला। ठीक है, परमुटेशन फार्मूला। ये परमुटेशन फार्मूला क्या है? परमुटेशन फार्मूला में क्या होता है? क्वेश्चन दिया हमें, पहले कोई भी क्वेश्चन हमने लिया जब, तो उस पर रिपीटेशन जो अलाउड होता है, रिपीटेशन अलाउड, तो वहाँ पे तो ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। पर लेकिन जहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड बोलता है, रिपीटेशन EATION, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड कहता, वहाँ पर ये NPR वाला फॉर्मूला जो लग जाता, मैंने जो कल बताया था ये लग जाता है। ठीक है, अब ये NPR में N क्या है? ठीक है, अब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सवाल में देखो कहीं पर भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 to 9 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 डिजिट नंबर्स विद नो डिजिट रिपीटेड। फिर देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये नंबर दिए हुए हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। कितने नंबर आपको दे रखे हैं? ठीक है, सारे ये ऑब्जेक्ट हैं आपके। टोटल नंबर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो भी दिए गए हैं ये 1 to 9 या ये है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है R। इस पर लिख दो 1 2 3 4 5 जो भी हो, डॉट 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 करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपके हो गए। R क्या होता है? R जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू अरेंज, हमें करने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि यार कि 3 डिजिट में कितने नंबर बन सकते हैं, 2 डिजिट में कितने बन सकते हैं, जैसे ये R क्या हो जाएगा? 3 डिजिट दिया हुआ है। R क्या हो गया? 4 डिजिट हो गया, तो 4 हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये 4 डिजिट ये हैं, ये सारे R हैं। ये यूजिंग द डिजिट ऑफ 1 2 3 4, ये 4 डिजिट बोल रहा है, सारे ये R हो गए। ठीक है, जिसमें हमें अरेंज करने होते हैं उनको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम आते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए हाउ मनी 3 डिजिट नंबर, डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है 6 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब कह रहा है क्वेश्चन की यार कि हमको दिया गया है, एक मिनट यहाँ पे नई पेज में बना देता हूँ इसको। ये देखिए हमें दे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन पे 7.3 का थर्ड क्वेश्चन पे 1 2 3 4 6 7 ये नंबर दिए हुए हैं हमको। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट N दिया हुआ है हमको। अब इससे बोल रहा है कि यार ये 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, वो भी इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया? सम संख्या, सम संख्या वाले बनानी है। मतलब वंस में जो फर्स्ट इकाई में जो होता है उसमें क्या आना चाहिए? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार कि इवन नंबर वाला ये है। इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, तो कभी भी हो ये 2 बिगड़ेल बच्चों को एक साथ रख देना हुआ, एक सही लड़के को अलग साथ रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने देखा क्या इवन नंबर कब होगा? इवन नंबर वाली संख्याएं 3 डिजिट वाली कब बनेंगी? जब उनके इकाई में, जब उनके वंश में क्या आएगा? 2 या 4 या 6 आएगा। अब मैंने काउंट किया कितने हैं ये, 1 2 3, तो 3 हैं, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ 1 2 3 4 6 7 था। अब मैंने ये जो इवन नंबर हैं ये मैंने रख दिए 3 हैं करके। ठीक है, अब 3 की जगह पे मैंने आप दिमाग में लगे कि 3 रखे हैं, पर लेकिन लिया क्या मैंने? उसमें से 2 लिया। तो बचे कितने मेरे पास? 1 3 4 6 7, मतलब 1 2 3 4 5, 5 बचे हैं। तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब 5 बच गए। 5 में से फिर मैंने दिमाग लगाया कि 5 वाली जगह पे मैंने क्या डाला था? 7 डाल दिया था। चलो 7 डाल दिया था। तो अब मेरे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 4 बचे ये। तो ये फर्स्ट मेथड, ये FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले मेथड से आपका ये पहला सवाल बन रहा है। देखिए
मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड 4 वेज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा सा क्योंकि ये मेथड बताया मैंने। थर्ड प्लेस फिल्ड इन 3 वेज। तो FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 5 4 जा 20, 23 जा 60 वेज। ये तो आ गया आपका 7.1 से आप बनाते आ रहे हो इस तरह से। अब इसको NPR से बनाना है, परम्यूटेशन फॉर्मूले से, NPR से। तो मैंने देखा यार कि इसमें भी जब इस तरह का आता है तो मैं पहले दिमाग में लगाऊंगा यार कि 3 बॉक्स तो दिए हुए मुझे, ठीक है। अब 3 बॉक्स दिया तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग रख दूंगा और इसको अलग रख दूंगा, ठीक है। अब इसको अलग रखने के बाद अब देखिए ध्यान से, अब मैंने देखना है यार कि ये नंबर अकेला है, ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स अकेला है। दिमाग में रखना कि ये बॉक्स अकेला है। अब इस पर क्या लिखना है? इवन नंबर वाला। इवन नंबर कितने हैं? मैंने काउंट किया ऊपर से 1 2 3। इवन नंबर तो 3 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 3। NPR में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 3। अब बॉक्स कितना है, कितने में फिल करना है? ये किस में जाएगा हमारा बॉक्स? ये 3 नंबर जो हैं इवन नंबर, ये किस में जाएंगे? फर्स्ट नंबर पे ही जाएंगे ना। जैसे देखिए 2 4 6 था या 2 4 7 हो गया, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। पर लेकिन अगर 7 2 4, देखिए 4 यहाँ पे आ गया तो इवन नंबर, 7 4 2 ये भी इवन नंबर, ठीक है। अब 7 4 6 ये भी इवन नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। किस बॉक्स में जाएंगे? ये 2 4 6 किस बॉक्स में जा रहे हैं? फर्स्ट वाले बॉक्स पे, वंस वाले में, ठीक है, वंस वाले पे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? 3। R क्या हो गया? बॉक्स की संख्या कितनी है? 1। तो यही चीज़ हमने दिखाना है इस पर, ठीक है। तो हमारा पहले में तो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, अब 3 ऑड नंबर तो इस पर चले गया। अब मैंने इसमें ऑड नंबर पे मैंने ये 3 की जगह पे क्या डाला? इसमें 1 2 3 4 6 7 था। अब मैंने क्या किया, इस पर जो ऑड नंबर था 3, जो 3 नंबर ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर थे मेरे, तो इसमें से मैंने 6 को इसमें डाल दिया। तो बच्चे कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 बचे। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? N 5। इन 2 बॉक्स के लिए क्या आ जाएगा? इन 2 बॉक्स के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? N क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। और वो क्या है, अरेंज कितने में करना है हमने? ये 5 नंबरों को 2 बॉक्स में, 2 बॉक्स में करना है। तो R क्या आ जाएगा? R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2। ये अब इसी को लिख देना है यहाँ पे। देखिए एक मिनट रुकना, पेपर लेता हूँ मैं ज़रा। हाँ, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 1 2 3 बॉक्स लिए। तो यहाँ पर हमारा इवन नंबर कितने थे उस पर? 3, ठीक है। और बच्चे के 3 में से मैंने किस नंबर को लिया था? 1 2 3 4 6 7। अब इवन नंबर वाले 3 थे ये बॉक्स 3। अब इस 3 में से मैंने एक 2 को तो डाल दिया, बचे कितने? 5। तो 5 मेरे इस डिजिट, इस बॉक्स में आ जाएंगे, इन दोनों में। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए, इन 2 बॉक्सों के लिए क्या आएगा? ऑब्जेक्ट N क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, रुकिए, ये 5 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अरेंज नंबर क्या हो जाएगा? अरेंज किस में करना हमने? इन 5 नंबरों को 2 बॉक्स में। अरेंज नंबर क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा इसके लिए? 2, ठीक है। अब ये जिस बॉक्स है इसके लिए क्या बनेगा? तो इसलिए क्या हो जाएगा? NPR क्या हो जाएगा इसके लिए? NPR 5P2, ठीक है, 5P2 हो गया। अब 5P2 इसके लिए तो हो गया। 5P2 का बनाओ फिर, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो कीजिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी 3 का फैक्टोरियल, 3 है ना नीचे, तो 3 का फैक्टोरियल यहीं पर रुक जाएंगे, अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ये कट गया, 5 4 जा कितना आ गया? 20। ये 2 बॉक्स के लिए तो 20 आ गया। अब ये सिंगल बॉक्स के लिए क्या आएगा? सिंगल बॉक्स के लिए देखो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 3। नंबर इवन नंबर कितने हैं 3। अरेंज नंबर कितने हो जाएंगे, अरेंज बॉक्स या अरेंज नंबर कुछ भी बोलो, ANG अरेंज नंबर। अब ये 3 नंबर जो हैं हमारे इवन 3 डिजिट के इवन नंबर कब बनेंगे, जब ये 3 नंबर जो है 2 4 6 जो हैं जब हमारे इकाई में आएंगे, मतलब फर्स्ट वंस में आएंगे, तभी वो नंबर बनेंगे। तो अरेंज नंबरों की संख्या कितनी है, बॉक्स उसके अरेंज नंबर किस बॉक्स में आना चाहिए, वंस में, ये एक ही बॉक्स है तो इस पर 1 लिख दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1। तो NPR लगाओ, NPR दिखाई नहीं दे रहा आपको, सॉरी, NPR, N क्या है 3 P1, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 - 1 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 1 गया 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये कट गए तो इनका क्या गया 3। अब क्या कह रहा था, ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अब NPR, इसलिए NPR × NPR, मतलब ये 2 नंबर जो दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, मतलब ये NPR जो है इस NPR से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, 20 तो ऊपर आया इसका × 3, तो ये 60। ये देखिए मतलब दोनों का आपस में भी मल्टीप्लाई कर देना है, इन 2 बॉक्सों का, ये 2 बॉक्स और इस सिंगल बॉक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 20 × 3 करके 60। ये 60 ऐसे भी आ रहा है और 60 वैसे भी आ रहा है, आपको जिस हिसाब से मैं बताते जा रहा था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में, ये देखिए यहाँ पे है 60 ये करके, ये तो ये फंडामेंटल यूज होते हैं हमारे उसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब उसके 4th क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। अब इसका 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए ध्यान से, उंगली मेरी बड़ी आ जा रही है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये सवाल पे, तो देखना 4th क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, पहले ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन अब मुझे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मुझे दिया गया है 1 2 3 4, फिर दिया हुआ है 5, ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर दिए हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, वो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो पहले हम 7.1 का फॉर्मूला FPC से बनाते हैं, फिर 4 डिजिट वाला है ये, तो ये तो सिंपल है। पहले देखिए, अब 1 2 3 4 है, टोटल कितना है 5 है, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 में से मैंने 4 नंबर लिख दिया, ठीक है, 5 में से मैंने 4 नंबर लिख दिया, तो बचे कितने मेरे पास 1 2 3 5, तो 4 बचे। अब 4 में से मैंने, अब मेरे पास 4 बचे थे, ये 4 तो गया था, ये 4 बचे थे। अब 4 में से मैंने एक नंबर और ले लिया, 3 लिख दिया, 3 को लिया, तो बचे कितने 3। अब मेरे पास 1 2 5 बचा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर बचे हुए हैं, इसमें से फिर मैंने एक नंबर और ले लिया, 1 को ले लेता हूँ, तो बचे कितने 2 5, मतलब कितने बचे 2। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, बस वही चीज़ है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, टाइम बचाना हमने। 5, सेकंड प्लेस 4, थर्ड प्लेस 3, फोर्थ प्लेस 2। मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, नॉट रिपीटेड बोला तभी यूज मैं कर रहा हूँ उसको। तो 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 120, ये तो 120 आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, अब इसने क्या किया देखिए, अब इस पे ये सवाल तो यहाँ पूरा हो गया। अब इसी सवाल पे हम ये बनते हैं, हाउ मनी ऑफ दीज विल बी इवन, अगर इवन नंबर हैं। अब वही सवाल आ रहा है जो थर्ड वाला है, 1 2 3 4 5 है, उसने कहा कि 4 डिजिट के नंबर बनाओ, तो 4 बॉक्स हो गए। अगर इवन हो, इवन नंबर कब होता है, जब इकाई वंस में, ये दिमाग लगाना, वंस पे ये हो जाएंगे, बाकी 3 ये
सही पढ़ने वालों को हमने एक साथ कर दिया, और एक जो पढ़ता नहीं है, कमज़ोर बच्चा है, उसको हमने किनारे किया। क्या क्या कि अकेले इसको हम पढ़ाएंगे। ये इवन नंबर वाला, वंस वाला, ठीक है। तो वंस पे इवन नंबर कब बनता है? इवन नंबर जब बनता है जब वंस में आपका 2 4 होना चाहिए। 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर 2 4 दिया, तो इवन नंबर कितने हमारे पास? इवन नंबर थे मेरे पास 1 2 3 4 5 में से 2 और 4 मेरे इवन नंबर मतलब 2 है, ठीक है। ये देखिए 2 आ गया। अभी थर्ड सवाल पे मैंने बताया था उसी तरह से है, ये भी देखो 2 आ गया। अब 2 वाले में से मैंने 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार मैं 2 में से मैंने किसको लिया? मेरे पास तो 2 संख्याएं ये थी, इसमें से मैंने 4 ले लिया था। 4 डाल दिया इस बॉक्स में, एक बार में 4 डाल दिया। तो अब बचे कितने पाए मेरे पास? 1 2 3 4, 4 ही बचे, ठीक है। अब 4 बचे। अब 4 में से मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा कोई भी नंबर डाल देता हूँ अब तो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ गया इवन नंबर, तो मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। 1 डाल दिया, तो बचे कितने मेरे पास? 1 2 3। फिर मैंने सोचा यार कि अब मैंने तो इसमें से 3 डाल दिया, अब बचे कितने मेरे पास? 1 2, 2 बचे ये, बस। तो ये अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड 5 वेज 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड 2 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड 2 वेज। तो फंडामेंटल FPC क्या बोलता है? 2 आंसर आएंगे ना इसके। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। ये तो आ गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 120 और 48 आ जाएगा आंसर। अब इसको NPR से बनाना है। NPR से भी बनाते हैं, देखो। अब NPR से बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर ये हो गया 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बनाना है? 4 डिजिट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? N क्या है? 5 नंबर है तो 5 हो गया, ठीक है। 5 नंबर हो गया। अरेंज नंबर कितने हैं? अरेंज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अरेंज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट R कितना हो गया? कितने डिजिट बनाने हमने? 4 डिजिट। तो R कितना हो गया? 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो NPR, तो 5PR, सॉरी R की जगह 4, 5P4 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 का, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बनाते जा रहा हूँ, 4 का फैक्टोरियल। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 1 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल से 1 का फैक्टोरियल कट गया, तो आपके पास क्या बचा? 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। फर्स्ट आंसर आपका 120 वाला, ये जो इस मेथड से भी बन गया, इस मेथड से भी बन गया 120, ठीक है। ये बन गया। अब इवन नंबर बोला उसने, इवन नंबर बोला, तो अब इवन नंबर बोलता तो हमने दिमाग लगा देना यार कि 4 बॉक्स थे, 4 बॉक्स मतलब 3 लड़के हैं बड़े समझदार हैं, और एक लड़का थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। थोड़ा सा कमज़ोर है, तो कमज़ोर वाला लड़का क्या है? कमज़ोर वाले लड़के कितने हैं? वो 3 सब्जेक्ट में है। देखो वो कितने सब्जेक्ट में है? यहाँ पे एक इवन नंबर है, दूसरा इवन नंबर है, तो कितने सब्जेक्ट में कमज़ोर है? 2 सब्जेक्ट पे, 2 लिख दिया। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट N क्या आ गया? 2, और लड़का कितना है? 1, तो R क्या हो जाएगा? 1। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर कितना है? एक लड़के तो इस पे आ गया, बचे कितने? 4। अब ये 3 लड़के क्या हैं जो सबसे बढ़िया हैं, ठीक है। 3 लड़के सबसे बढ़िया हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 सब्जेक्ट में बढ़िया हैं 3 लड़के, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4। N कितना आ गया? 4। लड़के कितने हैं? तीनों, चारों सब्जेक्ट में अच्छे वाले, R 3, बस। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सवाल बन जाएगा। तो 4P3 इंटू 2P1, बस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या किया मैंने? 4 का फैक्टोरियल को वैसे लिखा, यहाँ लिख दिया 1 का फैक्टोरियल,
इंटू क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिखा, यहाँ भी लिख दिया 1 का फैक्टोरियल। अब 1 के फैक्टोरियल पे अब इसको कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो रही है तो मैं इसको नए पेज में ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नीचे आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये लिख दिया, और नीचे भी 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, इंटू ये मल्टीप्लाई कुछ भी गुणा कुछ भी बोलो 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया 1 के फैक्टोरियल से 1 के फैक्टोरियल को काट दिया, यहाँ भी 1 के फैक्टोरियल से 1 के फैक्टोरियल को काट दिया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, यही आंसर अभी हमारा इसका भी आ गया था, ठीक है। ये कहाँ गया 48, ये खोया हुआ है। 48 कैसे निकाला था, इस तरह से देख लीजिए, दोनों मेथड से आपका निकल जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये तो फर्स्ट मेथड है 7.1 से हम बनाते आ रहे हैं 48 वाला, ठीक है। इस तरह से भी बन जाएगा नॉट रिपीटेड वाले में ही, ठीक है। और ये भी बन जाएगा आपका फैक्टोरियल वाले से, ठीक है, ये परम्यूटेशन फॉर्मूले से। ये इस तरह से रखना है, इस तरह से आप अगर दिमाग में सोचेंगे सवाल बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 48 आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड एक ही हैं, ठीक है, पर लेकिन उतना लंबा चौड़ा जो भाषण हम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ये करके। अगर NPR फार्मूला परम्यूटेशन फार्मूला लगाएगा तो झट से NPR से हम निकाल सकते हैं कोई भी सवाल का आंसर, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है और आगे के सवाल फिर बनाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।